नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी और इस चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत झा जी। एक हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपको सुन के काफ़ी अटपटा लगेगा, इसमें कुछ गड़बड़ लगेगा या फिर एक बहुत बड़ा घोटाले का भी कुछ असर दिखाई दे सकता है। बात जो जुड़ा हुआ है वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। कभी आपने सुना है ऐसा कि कोई जो फी हो, किसी भी परीक्षा फी जो लिया जाता है कंपटीशन में या फिर कॉलेज में एडमिशन के दौरान, तो फी का लगभग 80% फी जमा करने का प्रोसेस हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। हम लोग भी कभी सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे तो जो फॉर्म का जो फ़ी लिया जाता था, वो फ़ी जितना लिखा हुआ है उससे अगर पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये बहुत या फिर जो मनी ऑर्डर लगाते हैं, ये पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं, तो उसमें 10% उसका टैक्स लगता है। लेकिन मामला ये दूसरा है। आपको बता दें कि जो डीएलएड कॉलेज, डीएलएड में एडमिशन के लिए जो 66 डाइट हैं पूरे बिहार भर में, वहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको आ रहा होगा स्क्रीन पर, बीएसईबी के द्वारा दिया गया सर कि 100 रुपये परीक्षा शुल्क है। लेकिन जब स्टूडेंट जो है वो जमा करने जा रहे हैं तो पता है आपको कितना पैसा लग रहा है? कितना लग रहा है? 182 और वैलेट से जमा करने पर 162 रुपया। ये तो अपने आप में मतलब 100 रुपये के लिए है, आप 80 रुपये टैक्स भर रहे हैं, प्रोसेसिंग चार्ज भर रहे हैं। ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये का फॉर्म, तो फिर आपको अगर 182 रुपये लेना था तो सारा चीज़ जोड़ के लिखते ना, 182 रुपये हम लेंगे। ये कैसे हो रहा है? और कुछ आप बता भी रहे थे कि जो स्क्रीन पे वो चलता है तो पेमेंट 100 रुपये दिखता है, आगे बढ़ते जाते हैं, भागता जाता है वो बिल। वो आप भी एक्सप्लेन कीजिए लोगों को वो क्या था। वो भी जैसे कि आप फॉर्म डाल रहे हैं, विजुअल में आप देख सकते हैं, तो उस पर फी जो है, फी 100 रुपये है। लेकिन जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं, जब पेटीएम का ऑप्शन देखते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र का ऑप्शन देखते हैं, वैलेट का देखते हैं, यूपीआई का देखते हैं, सब पर चार्ज जो है 182, केवल वैलेट पर 162 रुपये है मात्र। गेटवे पे जाते हैं, शायद कोई एयरवे का गेटवे है जो आप बताए, जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजे हैं, तो एयरवे के गेटवे पर किसी भी फॉर्मेट में अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, चाहे वॉलेट से या यूपीआई से, तो हर किसी का अलग अलग चार्ज बना दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते रहे हैं, चाहे फॉर्म भरते रहे हैं, तो जितना पेमेंट प्रोडक्ट का रहता है या सरकार ने फॉर्म भरने के लिए जो तय किया है, सरकारी मामले में अगर हम बात करें तो 5, 6, 10, 15 रुपये जो है इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लग जाता है। लेकिन इस गेटवे पे 60 रुपये से 80 रुपये का चार्ज लगना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो एजेंसी ये कॉन्ट्रैक्ट ली होगी तो उन्होंने ही ये गेटवे तैयार कराया होगा। तो ये अगर कर रहे हैं तो इस पर क्लैरिफिकेशन देना होगा कि ये कैसे संभव है कि 100 रुपये कोई बंदा फॉर्म भरने का डालेगा तो 80 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा आपको, किस खुशी में? ये तो साइबर कैफे में कोई भरने जाता है तो दुकान वाला 50 रुपये लेता है कि भैया हम दुकान चलाते हैं, हमारा बिल है, ये है, वो है, हाँ, तो ये सब चीज़ के लिए हमको दे दीजिए पैसा, वो उसका लेकिन आप सरकारी आदमी हैं, आपका फॉर्म है, सरकार ने आपको काम दिया है, तो आप सरकार आपको तो पैसे दे ही रही होगी उस काम के लिए, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट तो मिला नहीं होगा। तो ऐसे में फिर आप 60 से 80 रुपये, 82 रुपये किस बात के ले रहे हैं? ये तो छात्रों के जेब पे कहते हैं डाका डालने वाली बात है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो उम्मीदवार इसके लिए आए हैं, ट्रेनिंग लेना है, जो भी डिग्री लेना है, उसके इतने पैसे खर्च करें क्यों करेंगे? हम बता दें सर, लिस्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपके आ रहा होगा कि हर एक डाइट में 7,000 से लेकर 17,000 लड़के जो हैं वो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना, और 66 डाइट हैं पूरे बिहार भर में, और एवरेज देखा जाए तो हर एक डाइट पर लगभग 8 से 10 हजार छात्रों ने अप्लाई किया है। कल तक 4 जनवरी तक लास्ट अप्लाई करने का डेट था, लास्ट डेट था वो। तो समझ सकते हैं कि कितने लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, और ऊपर 62 और 82 रुपए के हिसाब से अगर आप देखें तो कितने करोड़ रुपए चले जाते हैं। कौन है इसका आखिर, ये किसके खाते में पैसा जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लाखों करोड़ों का पैसा जा कहाँ रहा है। और इससे पहले जरा सोचिए कि जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह एग्जाम एक बार कैंसिल हो चुका है फॉर्म भरा करके, 900 से 950 के आसपास रुपए इसके लिए गए हैं। बता दूं आपको कि इसका पहले जो है एग्जाम सेंट्रलाइज बीएसईबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो लेने वाली थी, और इसके लिए जो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनसे 960 रुपए और एससी और एसटी से 760 रुपए लिए गए थे। लेकिन 28 मार्च 2020 को यह परीक्षा होने वाली थी,
जिसे कैंसिल कर दिया गया, वो नोटिफिकेशन भी आप देखिए, डेट तक के लिए कैंसिल कर, क्योंकि वो लॉकडाउन लग गया था देश में पिछले साल, कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद फिर आयोग बीएसएबी के द्वारा कहा गया कि अब आप जो है डायरेक्ट लेवल पर, यानी कि डिसेंट्रलाइज ये परीक्षा होगी, और वो पैसे अभी तक वापस नहीं किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप सक्षम नहीं है परीक्षा कराने में, तो इतना बड़ा तामझाम क्यों? आप करवा लेते, प्रोसेस तो पूरा हो चुका था ना। जब 960 रुपए दे करके लड़के फॉर्म भर लिए, सब कुछ कर लिए, एग्जाम लेना था आपको, तो फिर आपने इसको लटका करके फिर किसी प्राइवेट एजेंसी को काम पे लगा रहे हैं कि वो जा करके ये चीजें करे, तो ये कैसे संभव है? इसका मतलब पूरा खेल है। वो पैसा अभी तक रिटर्न नहीं किए, वो पैसा कहाँ गया? छात्र के लिए आप 900 1000 रुपये ले रहे हैं, फिर से 100 रुपये मांग रहे हैं, उसमें भी 80 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। ये कहाँ से आएगा? ये तो अपने आप में सवाल है। स्टूडेंट तो ऐसे ही घूमता रहता है, पैसे के लिए तरसता रहता है, गार्जियन से पैसे अरेंज करवाता है, तो फिर वो आदमी फॉर्म भरेगा कि इस टेंशन में उलझा रहेगा। अब तो आधा स्टूडेंट जो संपर्क कर रहे थे वो तो यही कर रहे थे कि भैया 100 रुपया का है तो 82 रुपया एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है? परीक्षा की तैयारी करेगा, ये इसमें उलझा रहेगा। आप क्यों उलझाते हैं छात्रों को? इसमें तो कहा यह भी जा रहा है कि इसमें बहुत जो स्टूडेंट है वो आरोप लगा रहे हैं, हालांकि कि बहुत ये प्लानिंग के तहत ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्योंकि आप ही सोचिए, 2-2.5 लाख जो कैंडिडेट हैं वो डीएलएड के लिए अप्लाई करते हैं, 960 रुपए दे के, समझ लिए कितने करोड़ रुपए हुए। उसके बाद से वो एग्जाम नहीं लिया जाता है, पैसे वापस नहीं होते हैं अभी तक। और उसके बाद से जो आप फिर 2-2.5 लाख को बुला रहे हैं, उसमें भी आप 62 से 82 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। ये आपको लगता है क्या कि ये कोई स्वाभाविक घटना है या प्लान्ड घटना है? ये अच्छा जी, ये घटना तो बिल्कुल साजिश की बू तो आ ही रही है। एक चीज़ मैं खुद जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जब फॉर्म भरा जाता है तो जो ये बिल जनरेट होता है वो 100 रुपये का होता है या 182 रुपये का होता है? वो तो बिल तो है कि 100 रुपये का ही आता है। वो 82 रुपये वो अंदर अंदर काट लिया जाता है प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे। उसमें ये किया जाता है, सारा वीडियो है, वीडियो में सब कुछ आ रहा है, वो बिल्कुल दिख रहा है। तो इसमें अगर ये काटा जाए या ना काटा जाए, बिल दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन जो नोटिफिकेशन आयोग का है उसमें 100 रुपया ही परीक्षा फीस है। इसी बात करना चाह रहा हूँ कि जब नोटिफिकेशन आयोग का है वो 100 रुपये का है और आपको 182 रुपये काट कर भी अगर 100 रुपये का रसीद दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में आपको नहीं लग रहा है कोई साजिश है? स्टूडेंट से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, ये पैसे लेकर के ये गबन की ओर इशारा कर रहा है कि ये पैसे क्यों ले जा रहा है, और इस पर कोई संज्ञान ले क्यों नहीं रहा है? लाखों इसमें तैयार हुए उम्मीदवार हैं इसके, वो अगर सवाल खड़े करने लगे हैं तो एजेंसी को सफाई भी देनी पड़ेगी। हो सकता है कि जब यह वीडियो या वायरल हो या लोगों के बीच जाए तो एजेंसी को सामने जवाब देना पड़े, नहीं दे तो शायद हम लोग कोशिश करेंगे कि यह जवाब सामने आए कि आखिर यह पैसा कहाँ जा रहा है। एजेंसी से बड़ा जो है सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जब आपके पास डाकघर है जहाँ से पोस्टल ऑर्डर जो है वो निकलते हैं, आपके पास बैंकों की इतनी बड़ी लाइन है, वहाँ पर एक्सचेंज रेट कट के जो है जो काफ़ी कम होता है, उसके बजाय आपने प्राइवेट से कंपनियों क्यों दे दिया? छात्र तो बहुत बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बहुत लोगों का मिली भगत है। और एक और बात मैं आपको सर बता दूं कि खबरें तो इतना मिल रही हैं, जो अप्लाई करने वाले हैं वो लोग इतना तक बोल रहे हैं कि जो मेधा सूची बन रही है वो भी ये कंपनी ही बना रही है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन छात्रों का कहना है, उनका कहना है। और मैं आपको बता दूं कि वे वैसे लोग हैं जो कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सरकारी लोग हैं, उनका कहना है, जो सूत्र हमारे हैं वो बता रहे हैं कि मेधा सूची भी उसी कंपनी को बनाना है। ऐसे ही अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया है, ये सब जिम्मेदारी दी गई है और अभी से शुरू से ही ये गड़बड़ झाला जो दिखाई पड़ रहा है, ये कैंडिडेट को परेशान तो कर ही रहा है, साथ ही साथ बिहार में एक और घोटाले की जो कहते हैं ना तस्वीर लिखी जा रही है, बनाई जा रही है, या वही तस्वीर है जो छप के सामने आएगी। अगर इस पे लगातार अब हम लोग मेहनत करें, इसको सामने लाने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ निकलने वाला है। या तो एजेंसी सफाई दे, स्पष्टीकरण दे, या बीएसईबी दे कि आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने जब 100 रुपये का लिखा फॉर्म पे तो 162 कैसे हो गया? और ऐसा भी कुछ करना था, आप 960 रुपये पहले से ले चुके थे, आप उसमें से 100 रुपये काट करके बाकी पैसे लौटा देते। सीधी बात है, ये घोटाला क्यों? अलग से एक्स्ट्रा पैसे आप क्यों मांग रहे हैं? किस खुशी में मांग रहे हैं? और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये वही डीएलएड है जिसको बिहार सरकार जो है नियोजन में कहती है कि ये बीएड के समकक्ष नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, और ये डीएलएड जो है ये संसद के द्वारा पारित आदेश के द्वारा वैसे लोग जो कि टेट की परीक्षा पास कर गए थे लेकिन बीएड नहीं किए थे, उसके लिए सरकार ने ये योजना चलाई थी। और हाँ, एनआईओएस के थ्रू ये कराने के लिए,
और उसमें तो है कि आप एक लेते नहीं है, ऊपर से आप जो फॉर्म फिलअप कराने का जो तरीका, ऐसा लग रहा है कि लूट लो इनको जितना लूट। बिल्कुल, ये जनता से पैसा निचोड़ने वाली जो बात होती है ना, वही कोशिश सरकार लगी हुई है। आप देख लीजिए इनके एग्जाम्स की ही तो हालत देख लीजिए, जो बिहार एसएससी की बात हो रही थी, जो लटकता है, जो 14 में निकलता है 21 आ जाता है, मतलब कुछ भी किसी का कुछ क्लियर दिखता नहीं रहता है कि आखिर होना क्या है। मन हुआ फॉर्म भरवा लिए, मन हुआ कैंसिल कर दिए, फिर निकाल दिए, फिर पैसे ले रहे हैं, चल रहा है। ये घाल में लिए स्थिति कब सुधरेगी? बीपीएससी ने थोड़ा सुधार किया, लेकिन बाकी जो बिहार सरकार के और भी एग्जाम्स हैं, ये क्यों लटकते हैं? केंद्र सरकार की परीक्षा देख लीजिए, बैंकिंग का परीक्षा आप देते हैं 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। उसके जो चार्ज है 600 रुपये अगर फॉर्म का है, जो है 1.25 करोड़ अभी लड़कों को ले रही है, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम ले रही है। न उसमें क्वेश्चन आउट होता है, न उसमें लेट होता है, और न ही किसी तरह का स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सरकार शिक्षा और रोजगार के मामले में कितना काम कर रही है। आरोप जो विपक्ष लगाता है तो गलत थोड़ी ना लगाता है कि आप शिक्षा और रोजगार के मामले में फिसड्डी हैं। जब आप कोई एक्टिव ही नहीं है कि आप रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं, मनसूबा ही नहीं है, तो वो 19 लाख 20 लाख की घोषणा कर देने भर से क्या होने वाला है? वो आप किस तरह के रोजगार देने वाले हैं, ये तो अलग बातें हो गई। लेकिन जब आप बात करते हैं रोजगार की, तो ये जो घालमेल शुरू करते हैं कि कोई डीएलएड कर लेगा तो टीचर बन जाएगा, उसकी नौकरी देना पड़ेगा, तो ये सारे सवाल तो अपने आप में खड़े हो जाते हैं। मुखिया से पूछना चाहिए, नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि भाई जब ये परिस्थिति आप घोटाले घपले करेंगे तो आपके उम्मीदवार जो स्टूडेंट हैं, जो आगे जॉब करेंगे, चाहे जो कैंडिडेट हैं, वो इसमें उलझे रहेंगे तो अच्छे शिक्षक कैसे बनेंगे, अच्छा कोई जॉब कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, फोकस कैसे रहेंगे? सर आप तो फंसा के रखते हैं ना, वो तो दिन भर यही सोचता रहता है पैसा ठग लिया हमसे, तो कैसे हो सकता है आगे? तो ये थी हमारी स्पेशल पेशकश, जो कि छात्रों के आग्रह के द्वारा ही और उनके द्वारा दिए गए कागजात के बल पर ही आपको हम दिखा रहे हैं। और ये वीडियो में एकदम साफ क्लियर है, 100 रुपये परीक्षा फी है, लेकिन ये वैलेट के थ्रू है 162 रुपये, और अन्य किसी भी आप माध्यम से पे करने जाते हैं तो 182 रुपये जाता है। ये सर्वथा अनुचित है और छात्रों को लूटने का, और इसमें जो है इन सारी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बंदरबाट या फिर कोई ना कोई गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। तो सरकार को चाहिए, बीएसईबी को चाहिए और उस एजेंसी को चाहिए कि इसे क्लियर करे और जनता के सामने रखे, ताकि व्यवस्था जो है पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हम और हमारे सहयोगी रंजीत झा को इजाजत दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।